उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के एक विधायक, जी हां, मदन सिंह बिष्ट, जो कि अल्मोड़ा के द्वारा हाट से विधायक हैं, लगातार पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर इनके चर्चे हैं। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों पर इस विधायक की बात क्यों हो रही है, सबसे पहले जान लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कांग्रेस के इस विधायक ने भरे मंच से खुलेआम जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो देखिए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब जरा सोचिए, कांग्रेस का नेता और बीजेपी के लिए नारा, वीडियो वायरल होते देर नहीं लगी और राजनीति में मच गया भूचाल। विधायक जी का अंदाज कुछ ऐसा था मानो कह रहे हो, मुझे भाजपा या सीएम के लिए नारे लगाने में कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, कांग्रेस वाले खुद सोच में पड़ गए कि अपने ही नेता हैं या भाजपा फैन क्लब के अध्यक्ष। अब ये मौका क्या था, ये समझ लीजिए। दरअसल चौखुटिया के अगरनरी मंदिर में एक मेला था, जहां सीएम धामी पहुंचे थे। मंच पर कांग्रेस विधायक भी थे और मौका देखते ही उन्होंने धामी जिंदाबाद बोलकर सबको चौंका दिया। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह, उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की। कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल टूटता है। मानो प्रतिमा कह रही हो कि अगर आप भाजपा की तारीफ ही करनी है आपको, तो पार्टी बदल लो भैया। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के विधायक होकर के अगर आप हम विपक्षी दल जिसके खिलाफ हमें सड़कों पर लड़ना है, जिसके खिलाफ कई बार जो है माननीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी भी ये बात कह चुके हैं कि हमें विपक्ष के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने का कार्य करना है। अगर विपक्ष के जो है मुख्यमंत्री की हम जिंदाबाद अपने मंचों से लगवाएंगे तो उन कार्यकर्ताओं का मनोबल, जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं, अगर उनसे हम जो है पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे तो उनका मनोबल भी टूट रहा है और कांग्रेस का, मुझे लगता है इससे कांग्रेस कमजोर भी करने का कार्य जो है माननीय विधायक जी कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी ये बात बिल्कुल आएगी और उनसे मेरा ये निवेदन है कि इस पे जो है इसका संज्ञान लेकर के उचित जो कार्रवाई है सही फोरम पे करने का कार्य करें, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने हर बार ये बात कही है कि हमें विपक्षियों से लड़ना है, हमें उनसे लड़ना है, उन देश विरोधी ताकतों से लड़ना है, ना कि उनकी तारीफ करनी है। और उन्होंने अभी ये बयान भी दिया था कि कांग्रेस पार्टी में ही भाजपा के कई स्लीपर सेल मौजूद हैं और इस तरीके की बातें मुझे लगता है उसी तरफ। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की एक और प्रवक्ता है गरिमा दसौनी, इन्हें आप लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी देखते हैं। इन्होंने भी इस मामले में बोला है, लेकिन बोला है बहुत डिप्लोमेटिक और एक तरीके से मदन सिंह बिष्ट का बचाव ही किया है। दसौनी जी कहती हैं कि सीएम सबके होते हैं, अगर अच्छे काम की तारीफ हुई तो कोई गुनाह नहीं है, विकास के लिए अगर जिंदाबाद बोल भी दिया तो गलत क्या है, सुनिए। उत्तराखंड कांग्रेस के मेरे सम्मानित विधायक द्वाराहाट से श्री मदन सिंह बिष्ट जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिंदाबाद करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि एक तो मुखिया या मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, वो मदन बिष्ट के भी मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में उनका जो कार्यक्रम था मदन बिष्ट जी के क्षेत्र में, जहां से वो चुनकर के विधायक बने हैं, उस स्थानीय जनता के प्रति भी मदन बिष्ट जी की प्रतिबद्धता भी है, जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अस्पताल खोलने का निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से और कहा कि यदि वो स्वीकार हो जाता है तो वो भी जिंदाबाद लगाएंगे। तो ऐसे में मदन बिष्ट जी ने बिल्कुल अपनी जनता के संग न्याय किया है। मुखिया विकास के लिए यदि अनुमोदन नहीं देगा, स्वीकृति नहीं देगा, तो और कौन देगा। और हर विधायक यही चाहता है कि उसके क्षेत्र की जनता ने जिस काम के लिए उसको चुना है वो ज्यादा से ज्यादा विकास, ज्यादा से ज्यादा जनहित कर पाए। ऐसे में मदन बिष्ट जी के पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपमान तो कतई नहीं बनता था। मंच पर जब मुखिया शामिल हों तो ऐसे में सम्मान देना मदन बिष्ट जी का कर्तव्य था, धर्म था। अब जनता सोच में है तो कांग्रेस में कौन सही बोल रहा है और विधायक जी का अगला नारा कौन सा होगा? कहीं मोदी है तो मुमकिन है तो नहीं बोल देंगे। बहरहाल राजनीति है जनाब, यहाँ कभी कभी अपना कहता है वो अच्छा है और वो भी कहता है ये तो अपना निकला। इस सियासी हंगामे का अगला एपिसोड क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।
बहरहाल विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो और आपको दिखा देते हैं, जिसमें धामी प्रेम उनका साफ देखा जा सकता है। यहाँ तो विधायक जी ने हाथ में फावड़ा और कुदाल लेकर सड़क के गड्ढे तक भरने शुरू कर दिए। पूछने पर बताया कि धामी जी आ रहे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ये वीडियो देखिए और सुनिए। विधायक जी आप यहाँ पे गड्ढा भर रहे हैं अभी? भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं ना, इसलिए इनका पैसा तो है नहीं, मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए गड्ढा तो भर दें कम से कम। झटके ना लगे, गाड़ी को झटके ना लगे। गाड़ी में झटके ना लगे। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ अभी इसी 10 मिनट में। उत्तराखंड की विधानसभा में बीते दिनों जो हुआ उसने सियासत के गलियारों में सबको चौंका दिया। एक तरफ कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट, दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बीच में फंस गए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सब कुछ शुरू हुआ जब सदन की कार्यवाही के दौरान मदन बिष्ट और प्रेमचंद अग्रवाल के बीच बहस शुरू हो गई। बहस धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि बात हाथापाई तक पहुंचने की नौबत आ गई थी। माहौल ऐसा था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि सदन चल रहा है या कोई अखाड़ा लग गया है। हंगामा तब आसमान पर पहुंच गया जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आरोप लगा दिया कि मदन बिष्ट शराब पीकर मैदान में आए हैं। बस फिर क्या था, विपक्ष में आग लग गई। कांग्रेस नेताओं ने इसे सत्ता पक्ष की चाल बताया और कहा कि ये सब विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है। बात इतनी बिगड़ गई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद उठकर बीच में आना पड़ा। उन्होंने दोनों नेताओं को शांत कराया, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने मदन बिष्ट को बाहर ले जाकर मामला ठंडा किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सदन से बाहर आते ही प्रेमचंद अग्रवाल के शराब वाले बयान पर भी हंगामा बढ़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी और अंत में दबाव इतना बढ़ा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अपना इस्तीफा देना पड़ा। पूरे प्रकरण ने यह साफ कर दिया कि अब सदन में शब्दों की भी कीमत है और जुबान फिसली तो कुर्सी फिसलने में देर नहीं लगती। एक बेतुका आरोप, तू मैं और एक मंत्री का इस्तीफा। राजनीति की यह पटकथा किसी फिल्म से कम नहीं रही उत्तराखंड में। राजनीति में जो कहा नहीं जाना चाहिए वही अक्सर सबसे ज़्यादा सुना जाता है और कभी कभी वही जुबान ले डूबती है कुर्सी को भी। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट, जो उत्तराखंड के द्वाराहाट विधानसभा सीट से विधायक हैं, कई विवादों में शामिल रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विवाद जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिनकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा याद करते हैं, पीछे चलते हैं। सितंबर 2023 इंजीनियरिंग कॉलेज निदेशक से उनका विवाद हुआ था। इस पर वीडियो भी वायरल हुई थी। मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो विपिन त्रिपाठी, जो कि कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वाराहाट के निदेशक रहे, डॉक्टर कृष्णकांत सिंह मेर के आवास पर कथित तौर पर समर्थकों के साथ पहुंचे और उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता की। यह घटना 16 सितंबर 2023 की बताई जाती है। निदेशक ने आरोप लगाया कि विधायक ने उनके घर में घुसकर हंगामा किया और धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, घर में अतिक्रमण, आपराधिक धमकी 427 और 504, जो कि अपमान की धारा है, इसके तहत मुकदमा दर्ज किया। छात्रों ने भी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया था और माफ़ी की मांग की थी। विधायक ने दावा किया था कि वो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर निदेशक से मिलने गए थे और प्रोटोकॉल उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। बहरहाल ये वीडियो देखिए आप। क्या हो गया विधायक जी? बच्चे हैं घर में, बच्चे घर में। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं? बच्चे घर में यहाँ पर। आप बंद करो। बच्चे घर में यहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बच्चे घर में यहाँ पर। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भारतीय जी सब लोग सारे फिगर जी यहाँ आओ। आप जाइए। हाँ, अगर किसी को कुछ हुआ मैं देखूंगा। बच्चे हैं घर में, आप लोग इससे भी हरकतें कर रहे हो यहाँ पर। वहीं दूसरा विवाद जो विधायक जी से जुड़ा है, निदेशक की नियुक्ति पर सवाल का। 2024 जनवरी महीना विधायक ने तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल को पत्र लिखकर निदेशक डॉक्टर के.एस. मेर की नियुक्ति को अवैध बताया। उन्होंने दावा किया कि मेर की नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई क्योंकि वो सामान्य श्रेणी से हैं, जबकि पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। साथ ही उनकी पीएचडी की वैधता पर भी सवाल उठाए। ये विवाद पिछले निदेशक से हुए टकराव की पृष्ठभूमि में देखा गया। तो दोस्तों, इन घटनाओं ने मदन सिंह बिष्ट को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा में ला दिया। उनके खिलाफ बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया और उनकी विधायकी रद्द करने की मांग उठाई। हालांकि इन मामलों में विधायक ने अपने पक्ष में सफाई दी, लेकिन विवाद ने उनकी छवि को प्रभावित किया। अब मदन सिंह बिष्ट, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, जिस तरह से उन्होंने पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री
के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस तो हैरान है ही, शॉक्ड है ही, लेकिन प्रदेश की जनता इस पर अपना क्या नज़रिया रखती, खासतौर पर दोराहाट की जो जनता है, क्या एक शिष्टाचार, क्या मुख्यमंत्री की वाहवाही करना जो है वो इतना ज़्यादा खलने लगा, अनुचित होने लगा कि इस पर संदेह पैदा किया जाए, या वाकई कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पलायन कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में जारी है। क्या इसी पलायन श्रृंखला में अगला नाम मदन सिंह बिष्ट का भी है? क्या उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए हैं, पहले गड्ढा भरना फिर बयान देना? आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या लगता है जल्द ही कुछ खेल होने वाला है? जल्द ही उत्तराखंड में एक बड़ी सियासी घटनाक्रम हमें देखने को मिलेगा? आप अपनी प्रेडिक्शन, अपनी राय ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। रायशुमारी चैनल पर ऐसे ही वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप अभी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।